देखो बच्चों, मैं ये अध्याय 9 पर जो विविध प्रश्नावली है इसमें से उन्हीं प्रश्नों को करा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है और अन्य प्रश्नों को मैं छोड़ रहा हूँ। जैसे ये तुम्हारा प्रश्न नंबर 6 है, अब प्रश्न नंबर 5 आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। प्रश्न नंबर 6 करा रहा हूँ। तो देखो, हम जो है ये जो है अवकल समीकरण जो है ये दिया हुआ है, ये कौन से चैप्टर का है ये लिखा हुआ है। अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली है, कक्षा 12 मैथ्स और चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, इसको हल हम कैसे करेंगे। अब देखो, मैं जो एक्स्ट्रा बात क्यों नहीं बोलता हूँ कि समय नष्ट होता है और समय की कीमत अधिक होती है, समय का महत्व समझना चाहिए, इसलिए मैं डायरेक्ट अपने पढ़ाई शुरू कर देता हूँ। अब देखो, प्रश्न नंबर 6 है, अवकल समीकरण ये दिया हुआ है, जबकि x इज नॉट इक्वल टू 1 का व्यापक हल हमको ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? पहले हम गिवन को उतारेंगे, dy अपॉन dx प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं, ये गिवन है, अब मैं क्या करूंगा, इंप्लाई दैट dy अपॉन dx बराबर, अब इसको जो है पूरे को पक्षांतर कर दूंगा मैं राइट हैंड साइड की ओर। तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सेपरेबल फॉर्म मैं बदलूंगा तो कैसे होगा, क्या होगा ये समझो। ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बराबर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब जो है ये सेपरेबल फॉर्म में हो गया, क्यों? dy के संग y वाला फलन और dx के संग x वाला फलन पृथक्करण हो गए, पृथक्करण कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर ले आओ, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy प्लस इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 0। अब मैं दोनों ओर का समाकलन करूंगा, दोनों ओर का समाकलन करने पर, दोनों ओर का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर 0। अब समझो, ध्यान दीजिए, ये जो है समाकलन किया जाएगा, किसके सापेक्ष किया जाएगा? y के सापेक्ष। और ये समाकलन किसके सापेक्ष किया जाएगा? x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा इसका समाकलन। अब देखो, ये साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x
बराबर सी। यही तुम्हारा ये व्यापक हल है। यही अवकल चाहे कह लो दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है। व्यापक हल है। यही दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है। अब देखो बेटा, आओ इसको उतार लो और अभी जो है नेक्स्ट सवाल में अभी कराऊंगा। अब देखो बच्चों कि ये दर्शाइए अवकल समीकरण ये दिया हुआ है का व्यापक हल जो है ये है, इससे हमको सिद्ध करना है यानी सत्यापित करना है, जिसमें ए एक प्राचल है। तो ध्यान दीजिए इसका हल कैसे होगा। dy अपॉन dx बराबर वाई स्क्वायर, अब पक्षांतर कर देंगे इसका, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब क्या हुआ, इस सेपरेबल फॉर्म में हम इसको करेंगे सेपरेबल फॉर्म। इम्प्लाई दैट 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बराबर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये डी एक्स। इस तरह से हमने सेपरेबल फॉर्म में बदल दिया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि अब हम क्या करेंगे कि इसका होल स्क्वायर बनाएंगे। इसका होल स्क्वायर बनाएंगे इन दो पदों का होल स्क्वायर बनाएंगे। ये स्टार्ट के दो पदों का, इसमें स्टार्ट के दो पदों का। अब हम कैसे बनाएंगे समझो कि यहां पर जो है तुम्हारा y लिखा हुआ है, अब इसके वर्गमूल का दूने का भाग लगा देंगे 2y, तो ये तुम्हारा प्राप्त होगा 1/2। 1/2। अब 1/2 का हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, यानी 1/4 जोड़ देंगे और 1/4 घटा देंगे। इसी तरह से सेम 1/4 इसमें जोड़ देंगे और 1/4 घटा देंगे। तो समझो, ध्यान दीजिए 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/4 माइनस 1/4 और प्लस 1 और डी वाई बराबर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1 और ये dx। अब ये तुम्हारा पूरा किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये बनेगा y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ये बनेगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अब ध्यान दीजिए यार, इम्प्लाई दैट 1 अपॉन y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब मैं एक में से 1/4 घटाऊंगा तो 3/4 होगा और ये dy। सिमिलरली
बराबर माइनस, सिमिलरली वी गेट 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 और ये dx। अब मैं समझो ध्यान दीजिए कि 3/4 को √3/2 का वर्ग लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा इम्प्लाई दैट 1/y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का वर्ग dy बराबर माइनस 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का वर्ग और ये dx। अब दोनों ओर का समाकलन करने पर दोनों ओर का समाकलन करने पर इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन 1/y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का वर्ग dy बराबर माइनस इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का वर्ग और ये dx। तो ये क्या प्राप्त होगा हमको सूत्र के माध्यम से? हमें क्या प्राप्त होगा ये कि अब ये सूत्र लगेगा बेटा 1/a² प्लस x² dx बराबर 1/a tan इनवर्स x/a। ये सूत्र लगेगा। एक ही जगह पे क्या है, √3/2 है, तो ये हो जाएगा देखो 1/a। एक ही जगह पे √3/2 करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 tan इनवर्स y प्लस 1/2 अपान √3/2 बराबर माइनस इसी तरह से सिमिलरली वी गेट 2/√3 tan इनवर्स x प्लस 1/2 अपान √3/2 प्लस c। अब देखो मैं इसको इधर ले आऊंगा और 2/√3 इसमें से कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स। अब देखो ध्यान दीजिए, अब मैं इसको हल करूंगा तो 2y प्लस 1/2 हो जाएगा और ये बट्टे में 2 है तो ये कट जाएगा। तो ये अब ये प्राप्त होगा तुम्हारा 2y प्लस 1/√3 प्लस, अब इसको इधर ले आएंगे हम तो प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपान √3 बराबर c। अब इसको मैं c की तरफ ले जाऊंगा 2/√3 को, तो इम्प्लाई दैट, और देखो tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा का सूत्र लगा दूंगा मैं। समझो ध्यान दीजिए, देखो बेटा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा। ये सूत्र लग जाएगा, अल्फा की जगह पे ये है और बीटा की जगह पे ये है।
तो अब मैं जो है और 2/√3 को इधर ले आऊंगा, पक्षांतर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2y+1/√3, ऊपर लिखता हूँ, कुछ ऊपर लिख लेता हूँ, 2y+1/√3 प्लस 2x+1/√3 बटे 1 माइनस 2y+1/√3 2x+1/√3 बराबर। अब देखो बेटा, इधर अब मैं इसको ला रहा हूं, इधर पक्षांतर कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, इसका गुणन व्युत्क्रम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c√3/2। अब मैं बेटा इसको हल करूंगा, तो हल करेंगे तो हम क्या प्राप्त होगा, चलो यहीं कर देते हैं, इंप्लाइज दैट tan इनवर्स, अब ध्यान दीजिए √3 यहाँ पर है, √3 यहाँ पर है, हर समान है, तो ये जो कहते हैं उतर जाएगा अंश में। देखो ये √3, देखो √3 2y+1 प्लस 2x+1। अब इसको मैं हल करूंगा तो √3 व √3 3 हो जाएगा, तो इसको मैं हल करूंगा नीचे हर वाली भिन्न को, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2y+1 और 2x+1 और बट्टे 3 आएगा, और 3 को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर ये बट्टे में जो 3 आएगा, बट्टे में 3 आएगा, उसको मैंने यहाँ ले लिया। अब ध्यान दीजिए, बराबर हो जाएगा c√3/2, तो ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान दीजिए, इधर इसको हम हल करेंगे तो √3 से ये 3 बार कट जाएगा, तो tan इनवर्स √3, अब ये क्या हो जाएगा 2x + 2y+2 अपान, अब देखो इसका गुणा करेंगे हम 3 माइनस, अब देखो इसका हम गुणा करेंगे तो 4xy हो जाएगा, और माइनस लग रहा है, सबका चिन्ह बदलेगा, मेरे को माइनस लग रहा है, 4xy माइनस 4xy। अब इसका हम गुणा करेंगे, माइनस के 2x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x, अब एक का गुणा करेंगे तो -2y, माइनस के 2y, और एक का गुणा करेंगे माइनस का 1 बराबर c√3/2 इंप्लाइज दैट। अब tan इनवर्स को मैं इधर लाऊंगा तो इनवर्स यहाँ से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। अब देखो बेटा, इसमें से 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x + y+1 अपान 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2, तो 2 माइनस 4xy माइनस 2x और माइनस के 2y बराबर tan c√3/2। अब मैं यहां से क्या लूंगा,
दो कॉमन लूंगा, दो क्या लूंगा, कॉमन लूंगा, इसको मिटा दो। अब ध्यान दीजिए, अब ये है तुम्हारा 2√3 एक्स प्लस वाई प्लस 1। अब यहां से मैं दो कॉमन लूंगा तो क्या प्राप्त होगा, 1 1। देखो 1 माइनस एक्स, अब यहां से दो कॉमन लेंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि अब हम क्या करेंगे कि √3 को इसके बट्टे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इम्प्लाई दैट एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस के 2xy बराबर 1/√3 10 c√3/2। अब इसको पूरे को मैं a मान लूंगा, क्या मानूंगा, a। तो ये हो जाएगा इम्प्लाई दैट एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy बराबर a। जहां a बराबर 1/√3 10 c√3/2। अब मैं देखो कैंची गुणा कर दूंगा, बद्र गुणा इसको बोलते हैं। अब ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर a 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। अब देखो यही अविष्ट व्यापक हल है, यही अविष्ट व्यापक हल है, जो कि हमें ये सिद्ध करना था, यानी हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यही अविष्ट व्यापक हल है जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब बेटा आओ इसको उतार लो और जो है नेक्स्ट सवाल मैं अभी कराऊंगा। अब देखो बेटा प्रश्न नंबर 8 है और ये अवकल समीकरण है और ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। वक्र का समीकरण का मतलब है जो विशिष्ट हल होगा वही वक्र का समीकरण होगा। विशिष्ट हल, व्यापक हल प्राप्त करेंगे, फिर विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे और जो विशिष्ट हल होगा वही वक्र का वांछित समीकरण होगा। अब ध्यान दीजिए, दोनों ओर cos x cos y का भाग देने पर तो ये हो जाएगा sin x cos y dx अपॉन cos x cos y प्लस cos x sin y अपॉन
नहीं ये नहीं है, कॉस कॉस एक्स, कॉस एक्स, कॉस वाई तो ये 10x हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस ये 10y हो जाएगा। ठीक है, पहले एडजस्ट करके देख लेते हैं। अब ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई डी वाई बराबर 0। अब देखो कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल हो गया, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया। अब ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x, तो ये हो जाएगा 10x dx प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई 10y और ये dy बराबर 0। दोनों ओर का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन 10x dx प्लस इंटीग्रेशन 10y dy बराबर 0। अब ये हो जाएगा लॉग सेक एक्स, 10x का लॉग सेक एक्स होता है समाकलन, और ये y के सापेक्ष कर रहे हैं इसका समाकलन, तो लॉग सेक y हो जाएगा बराबर लॉग सी क्या है, स्विच चर। अब ये लॉग का नेम लग जाएगा लॉग सेक एक्स सेक वाई और लॉग सी, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, सेक एक्स सेक वाई बराबर सी। अब ये हो जाएगा सेक एक्स, सेक वाई को कॉस वाई में चेंज कर लो तो कॉस वाई बराबर सी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इम्प्लाइज दैट कॉस वाई बराबर सेक एक्स बटे 2। और ध्यान दीजिए, अभी रुक जाइए। अब जो है हम क्या करेंगे, अभी तो विशिष्ट टर्म ज्ञात करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, सी का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण नंबर फर्स्ट, अब देखो ध्यान दीजिए, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 0 तथा y बराबर π/4 रखने पर क्या प्राप्त होगा, सेक 0 अपॉन कॉस π/4 बराबर सी। सेक 0 का मान 1, सेक 0 का मान हो जाएगा 1 अपॉन कॉस π/4 का मान हो जाएगा 1/√2, तो 1/√2 बराबर सी। इंप्लाइज दैट सी बराबर √2। अब ये है समीकरण फर्स्ट में सी का मान रखने पर क्या प्राप्त होगा, सेक एक्स अपॉन कॉस वाई बराबर √2। अब ये हो जाएगा कॉस वाई बराबर सेक एक्स बटे √2। यही अविष्ट वक्र का
यही अविष्ट वक्र का समीकरण है। तो इस तरह से बेटा ये जो है सवाल हल हो गया। देखो बेटा अब जो है मैंने यहाँ तक जो है आपके लिए प्रश्न हल कर दिए हैं 8 तक। अब जो है नेक्स्ट सवाल जो होंगे हल वो कल कराऊंगा, तब तक इनका रिवीजन करते रहना।